डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के बीच हम टेंथ क्लास का एक चैप्टर लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है टेंथ का एग्जाम में। इस चैप्टर से कम तो 20 नंबर का हर एक साल आता ही है, जिस चैप्टर का नाम है ट्रायग्नोमेट्री। ट्रायग्नोमेट्री ट्रायग्नोमेट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों का माप का अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से त्रिभुज के पहले बारे में जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज ऐसा क्षेत्र जो तीन भुजा से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कोण के दृष्टि से तीन प्रकार के होता है: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद भुजा के दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होता है: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का भुजा दो आपस में बराबर हो, तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज का सकल, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए और यहाँ जो लंबवत पड़ी इसको लंब कहते हैं। अभी इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। ए बी जो हो गया लंब हो गया, बी सी हो गया आधार और ए सी हो गया कर्ण। अब यहाँ पर जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री बनाता है डियर स्टूडेंट? 90 डिग्री बनाता है। और हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो इसका अनुपात क्या क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन है? साइन, कॉस और टैन। साइन, कॉस और टैन। साइन, कॉस और टैन ये त्रिकोणमिति अनुपात है। इसका व्युत्क्रम साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है। साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है। अभी आपको ऐसे ही बता रहे हैं, फिर बताएंगे याद कैसे करें लंबा समय के लिए। कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। टीटा जो लगाते हैं वो बाद में लगाते हैं, पहले हम जानेंगे साइन का व्युत्क्रम कैसे कौशिक होता है। साइन का याद करने के लिए कुछ आपको ऐसा बात बताते हैं जो लंबा समय तक याद रहेगा। साइन का ससुर ताड़ी पीता था, यानी गांव में ताड़ी जो होता है कोवा से होता है, यानी साइन का ससुर ताड़ी पीता था इसीलिए उसको कोवा सेक दिया, जिसको यानी कि साइन का व्युत्क्रम कौशिक हो गया। साइन का व्युत्क्रम कौशिक हो गया। कोस का व्युत्क्रम, कोस जो था, कोस का ससुर जो था वो हवलदार था इसीलिए उसको पकड़ के सेक दिया, यानी कि कोस का व्युत्क्रम सेक हो गया। और टैन का व्युत्क्रम, टैन जो था, टैन का ससुर वो दिलदार था इसीलिए उसको कोट दिया, यानी टैन का व्युत्क्रम क्या हो गया? कोट। ये जो बात है आपको लंबा समय तक याद करने के लिए हम बताए हैं। इतना जानने के बाद इसको बाद हम जानेंगे फिर से समकोण त्रिभुज के बारे में कि कब लंब और आधार चेंज होता है। लंब और आधार चेंज होता है तो कैसे होता है? तो ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। यहाँ जो कोण बना वो 90 डिग्री का बना। जब टीटा कोण
जब थीटा कोण यहाँ होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि जब थीटा कोण यहाँ होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। और दूसरा अगर त्रिभुज में बात करें, ए बी और सी, जब थीटा कोण अगर यहाँ होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण तो चेंज होता नहीं है, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है। अब जानेंगे लंब और आधार चेंज होता है। अब हमको याद करना है लंबा समय के लिए, तो ध्यान रखना है ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का मुखिया है, ये एक घर है, इसका मुखिया है। तो मुखिया के जो सामने होता है वो कौन खड़ा रहता है, तो लंबा एक चौकीदार होता है, वो खड़ा होता है, यानी मुखिया के सामने जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस, एक त्रिभुज है, एक घर है, और एक घर का एक मुखिया है या एक मालिक है, इसका सामने जो खड़ा एक लंबा व्यक्ति है, और वही लंब हो गया। इतना समझने के बाद अब हम बात करेंगे एक कलुआ का सूत्र। कलुआ का गाना सुने थे, वही याद आ गया है। कलुआ का सूत्र, कलुआ का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक सूत्र और बन जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम लंब निकालेंगे, लंब निकालेंगे। जब लंब निकालना होता है तो इधर ही प्लस में है, इधर आएगा तो कोचिंग हो जाएगा माइनस में, माइनस में इधर की, इधर से बॉक्स कीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसको बोलते हैं लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। एक फार्मूला और होगा, आधार बराबर यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक फार्मूला और होगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कि कलुआ का सूत्र पढ़ना है, ये सूत्र हमको काफी इंपॉर्टेंट है, यही याद रहेगा। तो दे देगा साइन का मान दे देगा और कॉस का मान नहीं देगा। तो साइन में हमको क्या मिला, लंब और कर्ण, आधार तो नहीं मिला। कोस में हमको क्या निकालना होगा, आधार, तो आधार वाला फार्मूला लगाएंगे, कर्ण और लंब याद रहेगा। तो यानी ये जो फार्मूला है वो एंटीबायोटिक के तरह है, यानी कलुआ याद रखना है। कलुआ याद रखिएगा, का फोर हो जाएगा कर्ण, और इसको जो यू है उसको हटाकर इसको ला मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। जिनको उतारना है उतार सकते हैं, वीडियो के रोककर उतार लें। इतना पढ़ने के बाद अब हम आते हैं साइन थीटा बराबर, जैसे फार्मूला हमको याद करना है तो एगो हम पहले ट्रिक बात देते हैं हम अपना, का बराबर कर्ण और ए बराबर आधार और ला बराबर लंब। अगर इंग्लिशियम जिसको समझ में आता है, एच मतलब हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और ए मतलब आधार, आधार का हो जाता है बेस, और एल मतलब परपेंडिकुलर मतलब पी। इतना जानने के बाद अब हम अपना ट्रिकवा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का,
अब लंब बटा कर्ण, L4 कौची हो गया लंब और K4 कौची हो गया कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण साइन थीटा और आधार बटा कर्ण कौची हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात था वैसा ही तो याद रखना, का लंबा समय तक याद रहेगा ने। अब देखिए लाल बटा का कानी लंब बटा कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण हो गया कॉस थीटा और लंब बटा आधार हो गया tan थीटा। इसको अगर याद कर लिए तो अब 3 गो और बचा, तो 3 गो और बचा है भाई, तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। जिनको उतारना है उतार लीजिए। अब बताते हैं कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल मतलब कर्ण बटा लंब जो हो गया वो कौची हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होता अनिक साइन के ससुर कौची थी था तारीफ ही था, तो इसको कौवा सेक दिया था तो ये कौची हो जाएगा कौशिक थीटा। और कर्ण बटा आधार मतलब कोस का ससुर क्या था हवलदार था, पकड़ के सेक दिया यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा। और टाइम का ससुर तो दिलदार था, तो इसको कौची दिया था कोड दिया था। क्या याद होगा? इतना अच्छा तो बताए हैं, जिसको भेजा में घुसा है तो याद हो जाएगा। चलिए अब आगे मिटाते हैं इसको। इतना करने के चलिए अभी बात किए थे हम साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब और कर्ण में, कॉस थीटा का लंब और कर्ण में, और हम बात किए थे tan थीटा का। इतना बात करने के बाद फिर एक फार्मूला आता है जिसको हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको कोई बोले प्रूफ करे लेता, प्रूफ करे से पहले हम एगो फार्मूला जान लेंगे लाल बटा कक्का और एगो फार्मूला जानेंगे कक्का बटा लाल। अगर ये वाला याद है तो ये फार्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो साइन थीटा मतलब क्या कर रहा है, तो ये साइन थीटा का हो गया जी, ये हो गया साइन थीटा। ये किसका है तो कॉस थीटा हो गया, और ये किसका है तो tan थीटा हो गया। और ये वाला फार्मूला आधार बटा लंब कॉट थीटा और कर्ण बटा आधार हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कर्ण बटा लंब कौशिक थीटा। इतना हम जानते हैं तो इसको आराम से प्रूव करेंगे। ये वाला देखेंगे साइन थीटा है मतलब साइन थीटा लगा दो, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण गुना, गुना है तो गुना। अब कहता है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा क्या होता कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब बराबर 1। अब बताओ कर्ण से कर्ण गेलो लंब से लंब गेलो 1 बराबर। समझ में आया कि ऐसे इसको प्रूव किए। अब इतना प्रूव करने के बाद साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में। मतलब अगर किसी के साथ कोई जो हो फंक्शन सटा हुआ हो गुना में हो बराबर के चिन्ह के बाद जाता है तो क्या में हो जाता है डिवाइड में, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा। और जब कौशिक थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। क्या किसी को लग रहा है कि इसको भी प्रूव करके दिखाइए? तो हम दिखाते हैं साइन थीटा बराबर ही कैसे होता है। अगर बोलिएगा तो दिखाएंगे, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। चलिए समझ जाइएगा। इधर दिखाते हैं आप लोग को 1 बटा कौशिक थीटा है ना जी, तो 1 बटा 1 डिवाइड लिख सकते हैं कौशिक थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 बटा 1 डिवाइड को जब गुना में करेंगे पहले फार्मूला लगा लेते हैं कौशिक थीटा। कौशिक थीटा फार्मूला क्या होता है तो कौशिक थीटा यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो ये कौची हो जाएगा ध्यान से देखेंगे। हम लिखे थे 1 डिवाइड कौशिक थीटा, ये कैसे लिखे तो 1 बटा कौशिक थीटा, 1 बटा यानी फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा। ठीक है, तो 1 इसको डिवाइड कर सकते, इससे 1 में भागे दे रहे हैं तो भागा दे दिए। अब जैसे था वैसे कर दिए, अब इसको भी वैसा ही लिख लिए। अब देखिए ये भिन्न का भागा है तेरा गुना में करेंगे तब सोल्व करेंगे। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा
कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। अन्य किया गया, आया समझ में कैसे लाना है? तो ये भी समझ गए आप, ये भी समझ गए। तो जिनको उतारना है उतार लीजिए, हम आगे चलते हैं। इसी तरह से हर एक टॉपिक को अच्छे तरीका से बारीकी तरीके से समझाएंगे। आप समझिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बात करते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा मतलब कुछ हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसको प्रूव कर रहे हैं। आधार बटा कर्ण गुना sec थीटा, cos का ससुर क्या था? हवलदार था, पकड़ के सेक दिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा। अगर नहीं समझ में आ रहा उल्टा कैसे होता है सर, तो यहाँ पर आओ, ये किसका है? cos थीटा क्यों है? ये किसका है? sec थीटा का है। ये किसका है? cot थीटा का है। ये किसका है? कौवा से तारीफ पी मतलब cosec थीटा। इतना हो गया। अब इतना के बराबर कितना होता है सर? तो 1, तो कर्ण कर्ण गेलो, आधार आधार गेलो, 1 बराबर प्रूव हो गया। समझ में आया डियर स्टूडेंट? आगे बात करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो cos थीटा, इस सटल ने है तो उन्हें जब इसको करेगा तो कोची करेगा? लटक जाएगा। कोई चीज किसी में सटा हुआ रहता है, उसको फेंकता है तो कोची होता है? लटक जाता है। मतलब जो गुना में होगा तो उधर जाएगा तो कोची हो जाएगा? लटक गया। sec थीटा, और sec थीटा है तो उन्हें गया तो कोची हो जाएगा? ये इधर कोची में था गुना में, उधर गया तो कोची में हो जाएगा भाग में, मतलब इधर सटा था उधर गया तो लटका। cos थीटा, इतना समझ में आ गया। इसको भी उसी तरह से प्रूव करेंगे। दूसरा टाइप था, अगर जिनको उतारना है उतारिए, समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता भी सकते हैं, हमें यहाँ दिक्कत हुआ सर कैसे समझाएं। और विशेष जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर पर भी आप फोन कर सकते हैं, जो हमारा मोबाइल नंबर है 62 050 48 845। विशेष जानकारी के लिए इस पे संपर्क करें। और अगर आपको कोई भी विषय हो उसमें दिक्कत हो, अगर आप चाहते हैं जो हिस्सा का विद्यार्थी है पढ़ने के लिए, तो हमें इस नंबर पर फोन करके होम ट्यूशन का भी जानकारी ले सकते हैं। अब इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है, इसको प्रूव करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इतना चीज तो जानिए रहे हैं। बराबर 1, तो आधार आधार गया, लंब लंब गया, कितना बच गया स्टूडेंट? तो 1 बच गया। अब बात करते हैं tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा। अब cot थीटा बराबर बात करेंगे तो 1 बटा tan थीटा। ये हो गया फार्मूला। आपको इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे बताए थे साइन में। क्या बता दें? तो एक फिर बताते हैं, जिसको नहीं समझ में आया था वो जान सकते हैं, फिर से समझिए। 1 बटा cot थीटा यही है ना बाबू, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए लिख सकते हैं, 1 से भागा दे रहे हैं, cot थीटा से 1 में भागा दे रहे हैं, तो लिख लिए cot थीटा। अब इसको लिख सकते हैं बाबू, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा लंब। क्या होता है डियर स्टूडेंट? आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1। इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और वो कहाँ चलाएगा? नीचे। अब जब आएगा तो 1 गुना समथिंग जो है वही हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर का होता है? तो tan थीटा होता है। क्या प्रूव हुआ? समझ में आया स्टूडेंट? सेम तरीका है, वैसा ही बनाना है। अगर आपको प्रूव करना है बहुत आसान है, जिनको उतारना है उतार लीजिए। इतना बात करने पर एक टाइप का फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया।
अब एगो आता है प्रूफ करे वाला। अब प्रूफ करे वाला आता है तेरा, देखो गाना सिखाएंगे, सीखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आज करे बता रहे हैं, साइन साइन और ये हो जाएगा कोस कोस। मतलब साइन साइन, जब गांधी जी जवानी की आजादी के समय गांधी जी लड़ाई कर रहे थे तो बहुत सारे आंदोलन दिए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उसी तरह से वो हमू नारा बनाए हैं मैथ में, साइना साइना कोसा कोसा। जो नारा होगा वो प्लस में होगा और जो दो गाना सिखाएंगे वो माइनस में होगा। ध्यान में रखना, जो नारा होगा वो प्लस में होगा, जो गाना होगा वो माइनस में होगा। यानी साइना साइना कोसा कोसा, क्या हो गया? नारा हो गया। साइन गुना साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। कॉस गुना कोस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कोई फॉर्मूला ना होता स्टूडेंट, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसा बताए हैं नारा, ताकि आप जैसे नारा याद करते हैं उसी तरह से फॉर्मूला को याद रखेगा तो लंबा समय तक याद रहेगा। अब देखना है हमको डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस में है। एक चीज हम जानते हैं, पढ़े थे, a प्लस 2 बराबर 16 है। a का मान ज्ञात करना है तो इधर प्लस में उसको इधर भेजते थे तो कौन हो जाता था? माइनस में स्टूडेंट। तो सेम तो है सर, इधर ही प्लस में उधर भेजेंगे तो कौन हो जाएगा? माइनस में। तो सेम तरीका है, तो 1 एक बाद ही गया तो कौन हो गया? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानेंगे साइन थीटा बराबर अंडर रूट, या स्क्वायर इधर गया तो कौन बदल गया? रूट में डियर स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा है? अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, नहीं तो फिर मोबाइल नंबर से आप बात कर सकते हैं। इतना करने के बाद एक और हो जाएगा, अबरी निकालते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर प्लस में है बाबू, इसके आगे कोई साइन नहीं तो कौन हुआ? प्लस का हुआ। और जब प्लस का है तो उधर जाएगा तो कौन हो जाएगा? चेक। सेम तरीका है माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करेंगे कॉस थीटा बराबर, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी याद रखना, इसको लंबा समय के लिए हम दिए हैं, साइन साइन कोसा कोसा। एक नारा है बाबू, और जो नारा होगा बार बार हमें यही बात बता रहे हैं, जो हम नारा दिए वो प्लस में होगा और जो गाना सिखाएंगे वो माइनस में होगा। साइन साइन कोसा कोसा, मतलब साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब हमको फार्मूला निकालना है साइन स्क्वायर थीटा के, तो हम जानते हैं कि जो प्लस में रहता है बराबर के चिन्ह के बाद जाता है तो माइनस में हो जाता है, और जो फिर ही निकल गया। अब इसका निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो जो इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, स्क्वायर था उधर गया तो रूट में बदल गया। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो काफी समझदार होंगे, और नहीं तो आप भी ध्यान से देखिए, डबल देखिए, दोबारा देखिए वीडियो, और वीडियो को जब तक नहीं समझिए जब तक देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फोन कीजिए, फोन से हम आपको विशेष सुविधा देंगे। और आपको हम बताते हैं, और जिनको नहीं समझ में आता है तो फिर मेरा मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 62 050 48 845। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके लिए 6205048845, 6205048845। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉल नंबर है। इस पे कभी भी आप जानकारी ले सकते हैं, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा है। इतना बात करने के बाद अब एक गाना और आपको सिखाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कैसे होता है सब देखो, ये गाना सिखाते हैं कैसे सीखते हैं। बड़ी भोजपुरिया गाना याद किए हैं, आज ही वाला याद कर लीजिए, 2-3 बार गाइए ने आधे हो जाएगा सुतरबे। से कम से की हो गया रे टानम टानी हो गया।
यानी कि ये जो सेक है ये दोनों में क्या हुआ, सेकम सेकी हो गया रे, टानम टानी हो गया। यानी कि इसको याद रखना है, सेक गुना सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, tan गुना tan क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan स्क्वायर थीटा। और इसको लंबा समय तक याद रखने के लिए एक गाना है, जिस गाना का नाम है सेकम सेकी हो गया रे, टानम टानी हो गया। अगर जो चाहते हैं कि हम क्लास में याद करें तो जितना बार हम फार्मूला को बोलते उतना बार हमारे साथ बोले, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। जितना बार हम गाना जैसे गाते हैं, जैसे अगर आप बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हमारा नकल करते हुए आप सीखें, बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा आपको नॉलेज होगा। सेकम सेकी हो गया रे, टानम टानी हो गया, मतलब सेक गुना सेक सेक स्क्वायर थीटा, tan गुना tan स्क्वायर थीटा। अब बताए थे क्या सर कि जो नारा होगा वो प्लस में होगा और जो गाना होगा वो माइनस में होगा। क्या माइनस में है, आया समझ में? चलिए अब इसका फार्मूला लिखेंगे। कोई फार्मूला नहीं है डियर स्टूडेंट, अगर कोई जानते हैं कि फार्मूला थी गलत, ये कोई फार्मूला नहीं, आपको याद करने का हम तरीका बताएं। अब हम जानेंगे सेक स्क्वायर थीटा। आप एक चीज जानते हैं, a माइनस 16 है बराबर 4 है, तो इधर माइनस उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा, तो 4 प्लस यानी 16 प्लस 4 तो कितना हो जाता है 20। सेम तरीका है डियर स्टूडेंट, जैसे इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में। क्या हो गया, प्लस में। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे डियर स्टूडेंट तो इधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट में। इतना अगर समझ चुके हैं आप, एक बाद आपको हम बताते हैं। अब हमको निकालना है माइनस वाला को, तो माइनस में अगर सूत्र निकालेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले लाएंगे। और इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि हम जानेंगे डियर स्टूडेंट tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जानेंगे डियर स्टूडेंट tan थीटा बराबर, और बात करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समझ में आया डियर स्टूडेंट? अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं, मेरा बात को गौर से देखिएगा। सेकम सेकी हो गया रे, टानम टानी हो गया, मतलब सेकम सेकी मतलब सेक गुना सेक सेक स्क्वायर थीटा, tan गुना tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानेंगे सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला कैसे बनाए सर, तो हम बताते हैं सर, ध्यान से देखिए। इधर माइनस में है सर तो उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा सर प्लस में, यानी बराबर के चिन्ह के बाद कोई संख्या को भेजते हैं, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, किस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में, प्लस में होगा तो माइनस में। सर इस पे स्क्वायर था तो उधर गया तो कोचिंग हो गया रूट में। यही तो हमको याद रखना है, समझे डियर स्टूडेंट? जिनको उतारना है उतारिए। फिर हम बात करते हैं आप लोग से, एक गाना और है, वो गाना हम जरी गाइए लेते हैं, तब आपका 75% फार्मूला कंप्लीट होता है। और एक लेसन का दो लेसन का फार्मूला फिर बचता है आपका, वो भी बता देंगे आज हम। चलिए आप ध्यान देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद करने के लिए कॉसेक गुना कॉसेक माइनस कोट गुना कोट बराबर 1, यानी कौशिक में कौशिक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सटाई दियो रे। मतलब ये जो गाना है पूरा मगहिया में, कौशिक में कौशिक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सटाई दियो रे। अगर ये गाना जैसे ट्रैक्टर में बड़ी गाना बजता है, ये तो दुनिया भर गाना जो वो याद करते हैं। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, 2 मिनट अगर इसको रिवाइज करना हो तो एक बार गा लीजिएगा, कौशिक में कौशिक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सटाई दियो रे। यानी कौशिक गुना कौशिक कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट गुना कॉट तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1। इतना जानने के बाद और एक चीज और हम बताए थे, जो मेरा गाना होगा वो माइनस में होगा और जो मेरा नारा होगा वो प्लस में होगा। क्या लग रहा है कि ये जो गाना है ये किस में है, माइनस में है। अब हम जानेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस में है सर
तो उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में हो जाएगा। कोचिंग हो गया प्लस में, ये स्क्वायर में डियर स्टूडेंट, तो इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर कोचिंग हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप जानकारी ले सकते हैं, कमेंट करें, कमेंट करें, हमारा नंबर पे कॉल करें, हमारा नंबर है लिख देते हैं आपको ऊपर में, आपको ताकि दिक्कत ना हो। 62 050 48 845, ये जो है हमारा मोबाइल नंबर है। 6205048845, इस पे आप कभी भी पूछ सकते हैं। ये हो गया। इतना जानने के बाद अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे ऐसा, तो ये माइनस में, तो इसको इधर भेज देंगे या इसको इधर भेज देंगे, तो निकाल लेते हैं सर। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है आपका फार्मूला हो चुका है आंसर, तो इसको प्रूव करके नहीं बताएं, तो अभी आपको हम तुरंत प्रूव करके इसको बताते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे एक आता है। अभी तुरंत बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अच्छा से समझिए। वीडियो पे कभी स्किप नहीं कीजिए। जो भी वीडियो देखते हैं, चाहे हमारा देखे चाहे कोई भी टीचर को आप देखते हैं, तो उस वीडियो को ध्यान तक देखिए। ध्यान तक देखने से क्या होता है, आपको नॉलेज मिलेगा कौन टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, इससे आपको बहुत अच्छा मोटिवेट मिलेगा। अब हम जानेंगे पहले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, फार्मूला पहले इधर लिख देते हैं आपको, हो जाएगा लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। ये जो फार्मूला है ये आपको प्रूव करने में काफी योगदान देगा। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। साइन थीटा, ये हो गया साइन का ससुर क्या था, ताड़े पे, यानी इसको क्या दिया, कॉस से। ये क्या था, कॉस का ससुर हवलदार था, इसको क्या दिया, सेक। टैन का ससुर दिलदार था, इसको क्या दिया, कोट। अब हम यहाँ जानेंगे, ध्यान से डियर स्टूडेंट देखो, कॉसेक का स्क्वायर थीटा है, कॉसेक का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, तो कर्ण बटा लंब होता है सर। क्या होता है सर, तो कर्ण बटा लंब होता है सर। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, तो आधार बटा लंब होता है सर। आधार बटा लंब होता है डियर स्टूडेंट, बराबर 1। अब दोनों का आप बचपन में पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, जिनको समझ में नहीं आता 1/2 और 2/3 है, तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो सेम है यहाँ, ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लंब का एलसीएम क्या होता है, लंब जैसे 2 और 2 यहाँ आता था, इसका एलसीएम 2 होता है जी, तो इसी लंब और लंब का एलसीएम क्या होगा, लंब होगा। आप बताएंगे लंब से लंब में भागा दिए तो 1 आया, 1 गुना। अब स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर हो गया। कहीं कोई दिक्कत, लंब से लंब कट गया और 1 बचा, 1 गुना करने तो कौची होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस। अब बताओ लंब से लंब कट गया, आधार 1 गुना आधार तो कौची होगा, आधार के स्क्वायर। अब अगर दोनों को, अब हम एक फॉर्मूला जानेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर। क्या होता है डियर स्टूडेंट, लंब स्क्वायर। अब बताओ दोनों कट गया तो कितना बच गया स्टूडेंट, 1। अब प्रूव करने सीख गए। अभी भी किन्हीं को दिक्कत है तो फिर से समझिए कि कैसे हम प्रूव किए। कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है कर्ण और लंब में, वो लगाएं, और कॉट स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है लंब और कर्ण में, वही लगाएं। लगाने के बाद जिस तरह से भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ बनाते हैं, तो ये भिन्न के घटाव था तो इसको भिन्न के घटाव बना दिए। और ये जो फार्मूला, ये जो हम कैसे किए हैं, ये डायरेक्ट नहीं समझने कि हम लंब लिख दिए, नहीं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है लंब स्क्वायर।
और लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर तो दोनों कट गया। 1/1 तो 1 1 के काट देते हैं, 2/2 तो 2 2 के काट देते, कितना बचता है 1। चलिए इतना बताने के बाद अब आपको हम बात करते हैं, एक और बताइए देते हैं। इतना बताएं सर तो और बता दिए, थोड़ा सा बता देते हैं। एगो 90 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। और एक होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। और tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा। और ये होता है cot 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा। डियर स्टूडेंट अगर एक आध रखते हैं, जैसे नहीं बोलता है मॉल में कि एक शर्ट पर एक शर्ट फ्री, वैसा ही हो है। अगर एक वो आध रखेंगे तो एगो तो ऑटोमेटिक आध हो रहा है, मतलब एक पर एक फ्री है। और का फ्री है तो सूत्र फ्री है, कुछ गलत नहीं समझ रहा था। सब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। डियर स्टूडेंट आज यहाँ तक आपको बताए हैं। बाकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द हम YouTube पर लाइव आने वाले हैं। हमारा जो चैनल का नाम है, अभी YouTube पर वीडियो नहीं डाले हैं, अगर आप चाहते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए तो हमारा जो चैनल का नाम है OSD सब कैपिटल में लिखना डियर स्टूडेंट, SD सतीश राज वर्मा, SD सतीश राज वर्मा, SD सतीश राज वर्मा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, कब हम लाइव आ रहे हैं, कब आपका नोट्स दे रहे हैं। सारा नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करें 62 050 48 845। इससे हम अपना लिंक भेजेंगे, आप लिंक भेजेंगे तो आप हमारा चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो आज तक यहीं तक।